माय विद्याकुल क्लासेस। तो आज की क्लास में हम करेंगे हाउ टू राइट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। ये इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 और 10 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको करने से पहले हम कुछ एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसे मॉलिक्यूल ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ टू आयंस। ओके, सो एनी मॉलिक्यूल which is made up of ions. Suppose if I take HCl, so HCl have two ions, one is positive and one is negative. So if two ions are combined, then it get neutral. What? It get neutral. So in this molecules, two ions are present. First of all is positive ions and second is your negative ion. Positive ion is called cations and negative ion is called anions. Okay, so that's why this is called the compound as a whole is electrically neutral. Electrically neutral का मतलब है, सपोज मैं लेता हूं HCl लिया और HCl में एक जो है इसमें पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे कैटायंस, और जो नेगेटिव है इसको हम क्या बोलते हैं? एनायंस। ओके, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों कंबाइन होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल। और न्यूट्रल का मतलब होता है स्टेबल। क्या होता है? स्टेबल। जब कोई कंपाउंड स्टेबल होगा तभी वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड फॉर्म करेगा। जब कोई एक आयन स्टेबल हो जाएगा दोनों मिलकर, तभी वो क्या फॉर्म करेगा? एक कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो इसको करने से पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, राइट द सिंबल ऑफ कंस्टिट्यूएंट साइड बाय साइड, cation on the left hand side, anion on right hand side। तो cation को हमको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है और anion को राइट हैंड साइड लिखना है। सेकेंड स्टेप, enclose the compound ions if any in a bracket। अगर कोई भी कंपाउंड ब्रैकेट में है तो उसको हमको क्या करना है? इंक्लोज करना है। थर्ड स्टेप क्या बोलता है? राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन टॉप। सपोज कोई भी एक आयन लिखा हुआ है, जैसे हम लेते हैं सोडियम के ऊपर इसका चार्ज लिखना है। सोडियम का चार्ज क्या है? 1+। वैसे जैसे कैल्शियम का चार्ज क्या है? 2+। तो जो भी इसका चार्ज है उसको हमको इसके टॉप पे लिखना है। नेक्स्ट स्टेप 4 में क्या दिया है? इफ द चार्ज ऑफ टू आयंस आर डिविजिबल बाय कॉमन फैक्टर देन रिड्यूस द नंबर। ओके, तो इसका मतलब क्या है? सपोज जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया Pb2O4, तो Pb2O4, तो ये जो नंबर है 2 और 4, इसको हमको एक नंबर से डिवाइड करना है, जिससे करने के बाद इसका लोएस्ट टर्म आए। सपोज ये दोनों जो नंबर है किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये यहाँ पे आएगा 2 जा, तो इसका फाइनल क्या आएगा? PbO2, क्योंकि 2 से कट गया 2 का टेबल से, और 2 जो 4 है वो भी 2 से कटा, तो इसका आया 2। सिंपली हमें इसको डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्या करना है? जो भी वैल्यू आएगा टॉप में, दोनों कैटायन का और अनायन का, उनका क्या करना है? इंटरचेंज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ देयर चार्ज। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आयंस दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ नेगेटिव आयंस दिए हुए हैं। तो पॉजिटिव आयंस में भी टाइप के हैं। जैसे पॉजिटिव आयन में क्या होता है? मोनोवैलेंट मतलब जहां पे सिंगल चार्ज हो। क्या हो? सिंगल चार्ज हो। जैसे पोटेशियम में कितना चार्ज है? 1 चार्ज है, K+। सोडियम में कितना चार्ज है? Na+, मतलब 1 चार्ज। एमोनियम में कितने चार्ज है? +1, तो इसका पूरा NH4+1। डाइवैलेंट में क्या होगा? जहां पे 2 चार्ज होंगे, जैसे कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम Mg2+, जिंक Zn2+। फिर आता है ट्राइवैलेंट मतलब जिसमें 3 चार्ज हो। सपोज एल्युमिनियम 3+, क्रोमियम Cr3+। नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव आयन मतलब जो नेगेटिव चार्ज है। जैसे इसमें आता है मोनोवैलेंट में क्या होगा? क्लोराइड Cl-। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रोमाइड Br1-। नेक्स्ट आयोडाइड I-, हाइड्रोक्साइड OH-। ऐसे ही करके दिए हुए। नेक्स्ट आता है हमारा डाइवैलेंट में क्या आता है? जिसमें 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, जिसमें आता है सल्फाइड SO3 2-, सल्फेट SO4 2-, सल्फाइड H2-, कार्बोनेट CO3 2-, ऑक्साइड O2-, क्रोमेट CrO4 2-, डाइक्रोमेट
Cr2O7 2 माइनस। नेक्स्ट पर ऑक्साइड O2 2 माइनस, सिलिकेट SiO3 2 माइनस, जिंकेट ZnO2 2 माइनस। नेक्स्ट लास्ट वन इज पल्मेट। प्लम्बेट क्या होता है? PbO 2 माइनस। नेक्स्ट योर ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट मतलब जिसमें 3 नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट। फर्स्ट वन इज फॉस्फेट PO4 3 माइनस, नाइट्राइट N3 माइनस, फॉस्फाइड PO3 माइनस, एंड लास्ट वन इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मतलब जिसमें 4 नेगेटिव चार्ज हो, CO4 माइनस। तो इसको समझने के लिए हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पे रख करके लिख के दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन है हमारा पोटेशियम क्लोराइड। पहला क्वेश्चन क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड। ओके, सो हमें क्या करना है, यहां पे लिखना है पोटेशियम का सिंबल क्या है? K, और क्लोरीन का सिंबल क्या है? Cl। अब इसके नीचे इसके चार्ज लिखने हैं। पोटेशियम का चार्ज कितना होता है? 1, और क्लोरीन का चार्ज कितना होता है? 1। ठीक है, बट ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, चार्ज नहीं लिखने से भी चलेगा। अब हमको क्या करना है, इसको हमको इंटरचेंज करना है। क्या करना है? इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज मतलब इसका जो चार्ज होगा वो इसके पास जाएगा और इसका जो चार्ज होगा वो क्लोरीन के पास जाएगा। तो सपोज मैं किया K1 चार्ज यहाँ पे आ गया और इसका चार्ज Cl1, तो ये कुछ ऐसे बनेगा जो सेम है, तो ये डिवाइड हो जाएगा 1 से, तो क्या आएगा? KCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पोटेशियम नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्राइट। पोटेशियम का सिंबल क्या है? K, और नाइट्राइट का क्या होता है? NO2 1 माइनस। क्या होता है? NO2 1 माइनस, और इसका क्या होगा? इसका क्या होता है? 1 पॉजिटिव। इसका क्या होगा? इंटरचेंज हो जाएगा। फिर ये जो 1 है वो इधर आ जाएगा और ये जो 1 है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? KNO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम का सिंबल क्या होगा? Na, और बाइकार्बोनेट का क्या होगा? यहां पे दिया हुआ है। बाइकार्बोनेट का क्या होगा? HCO3। HCO3। और Na प्लस का क्या होता है? चार्ज 1 प्लस होता है, और HCO3 का क्या होता है? 1 माइनस होता है। माइनस प्लस नहीं लिखने से भी चलेगा, इसको हम क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? NaHCO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम बाइसल्फेट। ठीक है, क्या है? सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम का फिर नेक्स्ट वही करना है, सिंबल लिखना है Na, और बाइसल्फेट का क्या होगा? यहां पे दिया हुआ है, बाइसल्फेट का होगा HSO4। क्या होगा? HSO4। सोडियम का चार्ज होता है 1 और HSO4 का भी होता है 1। अब हम क्या करेंगे? इसके चार्ज को इंटरचेंज कर देंगे, तो यहां पे आ जाएगा Na1 और ये भी हो जाएगा HSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है उसको हम नोट करेंगे। यहाँ पे कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? OH।
अब इसका हम चार्ज लिखेंगे। कैल्शियम का चार्ज होता है 2 और हाइड्रोक्साइड का चार्ज होता है 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके चार्ज को हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो यहां पे आएगा Ca और जो ये 1 चार्ज था वो इसके पास आएगा और जो कैल्शियम का चार्ज था वो OH के पास जाएगा। तो हम कभी भी इसके साइड में जब लिखते हैं तो ये दोनों आता है वो लेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं OH2, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा है पॉलीएटॉमिक। क्या है ये, पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक का मतलब होता है जब कोई भी एक साथ 2 एटम हो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक। एक से ज्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक। तो इसको हमको कैसे लिखना है, पहले से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है तो इसको हमको कैसे लिखना है कंपाउंड में, हम पहले इसका सिंबल लिखेंगे कैल्शियम, फिर इसका सिंबल लिखेंगे OH, फिर कैल्शियम का क्या होता है चार्ज 2+ और OH का होता है 1-, फिर हम क्या कर देंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो ये हमारा इंटरचेंज होके क्या बनेगा, CaOH2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैल्शियम नाइट्रेट। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम नाइट्रेट लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैल्शियम नाइट्रेट। ओके, सो कैल्शियम नाइट्रेट का फिर से वही लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे। कैल्शियम नाइट्रेट का सिंबल क्या होता है, Ca, और नाइट्रेट का क्या सिंबल होगा, यहाँ पे लिखा हुआ NO3। क्या होगा, NO3। अब कैल्शियम का चार्ज क्या होता है 2 और NO3 का क्या होता है 1। तो सिंपल इसको भी हमें क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। यहां से पॉलीएटॉमिक है तो इसको हमको ब्रैकेट में लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या लिखेंगे, इसको हम करेंगे Ca, ये 1 इसके पास जाएगा और ये 2 जाएगा NO3 के पास, तो बनेगा NO3(2). नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg। क्या होता है Mg। और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है सिंबल OH। मैग्नीशियम का चार्ज क्या होगा 2+, OH का चार्ज क्या होगा 1-। अब ये दोनों को क्या कर देंगे, इंटरचेंज, तो ये क्या बन जाएगा MgOH2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसका नाम है जिंक नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिंक नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जिंक नाइट्रेट। तो जिंक नाइट्रेट से वही करना है। जिंक का क्या होता है सिंबल Zn और नाइट्रेट का क्या होता है, नाइट्रेट का होता है NO3। क्या होता है NO3। नेक्स्ट जिंक का चार्ज होगा 2+ और NO3 का होगा 1। फिर हम क्या करेंगे, इसके चार्ज को इंटरचेंज कर देंगे और ये बनेगा Zn और ये जो 1 है इसके पास आएगा और ये हो जाएगा NO3(2). ठीक है, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोडियम प्लम्बिट। अब सोडियम प्लम्बिट को कैसे करना है, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। तो ये है हमारा सोडियम प्लम्बिट सेम वैसे ही करना है। इसका सिंबल क्या होगा Na और प्लम्बिट का क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है PbO2। क्या होगा PbO2। अब इसका चार्ज लिखना है, चार्ज मतलब समझ आ रहा है, तो ये ऊपर का ये चार्ज है। जैसे कि सोडियम का चार्ज क्या है Na+, प्लम्बिट का चार्ज क्या है 2-, उसी को हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा सोडियम का चार्ज क्या है 2+, प्लम्बिट का चार्ज क्या है 2-। ठीक है, अब इसको हमको इंटरचेंज कर देना है। तो क्या बनेगा Na2PbO2। ये बना हमारा सोडियम प्लम्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा एमोनियम सल्फेट। तो इसको हमको करना पड़ेगा एमोनियम। ठीक है, एमोनियम सल्फेट को क्या करेंगे हम, एमोनियम को हम क्या करेंगे सेम सिंबल में चेंज करेंगे दोनों को। एमोनियम का सिंबल क्या होता है NH
4। और सल्फेट का क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है SO4। क्या होता है, SO4। अब दोनों के आयंस को नीचे लिख लेंगे। NH4 का आयंस क्या होता है, 1+, और SO4 का आयंस क्या होता है, 2-। अब क्या करना है, दोनों के चार्ज को इंटरचेंज कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, NH4 2, और ये बन जाएगा SO4। हो गया। ऐसे हमको इस करना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, क्लास 9 10 हो, ICC हो, CBSE हो, दोनों में आते हैं, ठीक है।